आर्य जी उपस्थित है, मैं आपका अमृत अभियान की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित थी। लाल सिंह आर्य जी मूलतः मध्य प्रदेश के रहने वाले मोर्चा के आप महामंत्री, युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सचिव इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आप इस कार्यक्रम के उद्घाटन जिस दिन यात्रा ऊना पहुंची थी उस दिन भी आपका कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आपका भी मैं प्रदेश टीम की तरफ से स्वागत। आदरणीय आशीष शर्मा जी भी उपस्थित है, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रयागराज का शो भी इतना फ्लॉप रहा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाना पड़ा। युवाओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में अपने मंच पर आने दिया और हताशा और निराशा में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री निवास के बाहर लेटना पड़ा। मंच तो नहीं मिला, लेटने के लिए प्रधानमंत्री निवास के बाहर लेटे। जो पार्टी 60 साल सत्ता में रही उसको ये भी नहीं पता कि आंदोलन कैसे करने हैं, आवाज कैसे उठानी है। वो हर फ्रंट पे फेल हो रहे हैं, केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। और झूठ की सबसे बड़ी दुकान कांग्रेस पार्टी और उसके मालिक राहुल गांधी। सर की मांग क्या थी? चर्चा की थी, हमने चर्चा भी करवाई। उन्होंने इस्तीफे की मांग की, भी दे दिया। लेकिन विपक्ष के मंसूबे बहुत स्पष्ट हैं। सदन नहीं चलने देना है, चर्चा नहीं होने देनी, देश की जनता को गुमराह करना है। आखिरकार क्या मुद्दे हैं? अब राहुल गांधी जी कहते हैं कि E20 पे चर्चा करनी। मेरा सवाल ये खड़ा होता है, क्या इथेनॉल पर जब कांग्रेस की सरकार थी इनके मंत्री सदन में खड़े होकर बयान देते थे कि हम आएंगे, इथेनॉल मिक्स करने का काम नीचे करेंगे, इनसे नहीं हो पाया क्योंकि इससे भारत के किसानों को सबसे बड़ा फायदा होता है। दूसरा, देश की जो विदेशी पूंजी है, जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा कम खर्च हो उसके ऊपर, क्योंकि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम होता है। अगर 20% आप एथेनॉल मिक्स करते हैं तो उतना ही आपको क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ता है। तो विदेशी हाथों में खेलने का काम एक बार फिर कांग्रेस पार्टी कर रही है। विदेशी लोगों को, विदेशी ताकतों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है और अपने किसानों का विरोध और अपने देश का विरोध आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। दूसरा, मैं कहता हूं नीट के आने से क्या फायदा हुआ था? नीट के आने से एक फायदा हुआ, जो छात्र को मेडिकल की परीक्षा देने के देश के अलग अलग कोनों में जाकर, कभी मध्य प्रदेश में तो अगले दिन जाके चेन्नई में टेस्ट देना, उससे अगले दिन कर्नाटक में देना, फिर जाके हैदराबाद में देना, फिर कहीं दिल्ली में आके देना। अलग अलग राज्यों में अंग्रेजी में ही टेस्ट होते थे, आज 13 स्थानीय भाषाओं में होते हैं। सेंट्रलाइज एक ही टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। गरीब जनता को और स्थानीय भाषा बोलने वालों को मेडिकल में एडमिशन लेने का मौका नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया और मेडिकल कॉलेज भी 387 से बढ़ाकर 844 किए। तब जाके संख्या बढ़ी, सीटें बढ़ी, 50,000 सीटों से बढ़कर 1,40,000 MBBS की सीटें हो गई। 31,000 पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें थी डॉक्टरेट की, आज वो 80,000 हो गई। हमने देश में सुविधाएं दी हैं, लेकिन कांग्रेस युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रही थी। अब युवाओं को पता चला है कि मोदी जी युवाओं के लिए और देश की भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।